बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम आलू के चिप्स बना रहे हैं जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। और आपको पता होगा कि जब वो आप उनको लेकर देते हैं तो थैली में सिर्फ हवा भरी हुई होती है, जो है ना वो चिप्स के जो है ना वो होते हैं, चिप्स होते हैं आलू के। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो जितने पैसे खर्च कर रहे हैं आपको उतनी चीज़ मिल नहीं रही। तो आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। और घर पे बनाना इतना आसान है, इतना आसान है कि शायद ही इससे आसान कोई रेसिपी कोई हो आपके लिए सारा दिन में। आपने बनाना है आराम से, बच्चे जो है ना इजीली इसको लंच टाइम पे भी खा सकते हैं, जैसे स्कूल में ले गए। और बनेंगे भी इतने ज़्यादा माशाल्लाह से, और कम कीमत में बन जाते हैं घर पे। तो जिसके लिए हमने आलू लिए हैं, और आलू जो है अभी हम आपको बता दें कि इसकी क्या शक्ल है, कि ये कौन से आलू हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो और किस तरह ये बनते हैं। हमें सिर्फ ऑयल चाहिए होगा और आलू चाहिए होगा। हमने क्या करना है, पहले इनको छिलका उतारना है, फिर इसको बारीक बारीक काटेंगे। और बारीक काटने के लिए हमें इस टाइप की मशीन की ज़रूरत होगी, लेकिन चूंकि इसमें एडजस्टमेंट की सहूलत नहीं है, ये जितनी इन्होंने स्पेस बनाया हुआ है उसी हिसाब से ये चिप्स निकलेंगे। लेकिन हमें चूंकि पतले चिप्स निकालने हैं, और मेरे पास एक पुराना कटर पड़ा हुआ है जो कि मेरे यूज़ में नहीं है, लेकिन आज जो है वो मैं इसको यूज़ करूँगी। ये लकड़ी का है, लेकिन इसकी जो है एडजस्टमेंट है कि इसको बारीक से बारीक भी कर सकते हैं। तो आपने इस टाइप का लेना है कि जिसमें आपने उसको बारीक करके हमने चिप्स निकालने हैं। तो फिर शुरू करते हैं। ये देखें, आलू मैंने छील लिए हैं और इसकी एडजस्टमेंट कर रही हूँ मैं, और धो भी लिए हैं। 1 मिनट। ये देखें, आपको जितनी चाहिए होगी ना, आपने जितना पतला हो सके उतना कर लीजिएगा। इतना पतला ठीक है। हाँ, ये देखिए मेरी उंगली नजर आ रही है, ये इतना पतला होना चाहिए। ठीक है, अब मैं तमाम आलूओं को इस तरह करके आपको मिलती हूँ। हो रहे हैं। इतनी अहम एक बात आपसे रह गई थी। ये देखिए इतना पतला होना चाहिए, और आपने यहाँ से इसको टाइट करना है। टाइट नहीं करेंगे, अगर लूज करेंगे तो वो एडजस्टमेंट जो है वो इसकी लूज हो सकती है। और दूसरा ये कि आपने ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। जैसे आपने जोर लगाया ना तो वो फिर मोटा चिप्स निकलेगा। आपने बिल्कुल हल्के हाथ से ऐसे क्या करना है, ऐसे करना है। देखें, ये देखें जैसे ही चिप्स कट के तैयार हो गए हैं, मैंने काट लिए हैं। अब आपने एक बर्तन में, बड़े बर्तन में ठंडा पानी लेना है। तो ठंडा पानी अगर नहीं हो तो बर्फ़ तोड़ के डाल देंगे। देखिए थोड़ी सी मैंने बर्फ़ जो है तोड़ के डाली। इसमें आपने चिप्स जो है वो डाल देने हैं, क्योंकि आप धोना नहीं है। धो लिए मैंने आलू, जैसे गोल गोल थे उस वक्त मैंने धो लिए थे। इसको तकरीबन आधा घंटा आपने पानी में डुबो के रखना है, ठंडे पानी में, ऐसे करके। ठीक है, तो फिर मैं आधे घंटे के बाद आकर आपको मिलती हूँ। ये देखिए ठंडे पानी में जो है इसको आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रखा हुआ है। आपने ना 1 मिनट स्लो, शोर आ रहा है, मैं बात करती हूँ। थोड़ा शोर थोड़ा सा कम हो जाए ना, मैं बताती हूँ आपको कि क्या इसका तरीका कार है। अच्छा, मैंने ये कहना था कि अभी शोर थोड़ा कम हुआ तो बता रही हूँ कि जो चिप्स है ना, इनको हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना, ज़्यादा शामिल नहीं करना कि एक के ऊपर एक जो है वो मोटे हो जाए ना, चिपक जाए। और दूसरी बात ये कि थोड़ा फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखना है। थोड़ी देर बाद तेज़ कर लें अगर आपको लगे कि जैसे बहुत देर लगी। इसको पलटाते रहना है। ये देखिए इस तरह आपने उलटते पलटते रहना है। और ये जो है फ्राई हो गए हैं, इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा, मैंने साइड पे ना एक छल्ला रखा हुआ है जिस पर एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो जैसे। तो अब जो है हमने सेकंड परागा करना है, और इसकी एक तरीक़ाकार मैं आपको ना थोड़ी देर के बाद बताऊंगी। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह इस तरह आलू बना लिए हैं कि हमें एक बड़ी सी चादर और तौलिए और इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उसको ड्राई करें और उसको सुखाएं फिर उसको चिप्स बनाएं। इतनी लंबी लंबी फटीकें डाली हुई है लोगों ने। बिस्मिल्लाह, कुछ भी नहीं है। सबसे आसान है ये चीज़ बनाना, और सबसे मुश्किल काम बनाया हुआ लोगों ने। मैं बताती हूँ आपको
थोड़ी देर के बाद, जब मैंने आपको टिप वो वाली उस वक्त बताऊंगी कि मैंने क्या किया। देखिए दूसरा पराठा भी मैं इसी तरह फ्राई कर रही हूँ इसको। अच्छा, मैं आपको ज़्यादा बारीकी से इसलिए बताती हूँ ताकि आपको दोबारा कमेंट करके दोबारा सवाल पूछने की ज़रूरत ना पड़े, और पूरी वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस तरह क्रिस्पी कैसे बने हैं। तो ये जब सारे फ्राई कर लूँगी तो मैं आपको वो वाली बात बताऊँगी जो मैंने अभी शुरू में से लेकर अभी तक नहीं बताई आपको, वो अहम बात। तो वो अहम बात आपको पता चल गई तो बस आंखें बंद करके बस आपने चिप्स घर पे ही बनाएंगे, कभी ज़िंदगी में नहीं आपने खरीदने। आपको पता कि महंगे पड़ेंगे तो फिर आपका दिल चाहेगा कि मैं कोई चीज़ महंगी खरीदूँ जब घर में इतने सस्ते पड़े। तो बस वीडियो देखिएगा, मैं इसके बाद ज़रा मैं आपको मिलती हूँ आके। ये देखें चिप्स मैंने फ्राई कर लिए हैं। अब आ जाते हैं उस राज की तरफ जो कि मैंने शुरू से लेकर अब तक छुपाया हुआ था। और मुझे छुपाने से क्या मिल जाना है, मैंने छुपाना तो नहीं था ना, मैंने रेसिपी में ही बताना था। तो आपको एक बात बता दूं कि जो है ना, मुझे इस तरह का भी एक कमेंट आया था कि आप जो है इस तरह की रेसिपीज़ बताती हैं कि हमारे कारोबार पे असर पड़ रहा है। तो मैंने उनको बोला था कि रिस्क देने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है। तो इस तरह किसी के कारोबार पर मेरे किसी रेसिपी से असर पड़ रहा है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैं इस तरह की रेसिपी देती हूँ कि कोई भी नहीं इस तरह बताता। असल राज ये है इन चिप्स को बनाने के लिए। जैसे आप कहते होंगे कि बहुत से लोग चिप्स बनाते हैं और आलू को छील के उसको इसी तरह कटर से काट के उसको फ्राई करने से पहले उसको बड़ी सी एक चादर पे फैला के उसको ड्राई करते हैं, कुछ टॉवल पे करते हैं, कुछ वो जो फटकरी वाला पानी है, बड़े बड़े मसले मसाइल। मैं भी इन चीज़ों से गुजरी हूँ कि मैंने क्या नहीं गुजरी। तो मैं पिछले 2 साल से इस कोशिश में थी कि मुझे जो है ना असल रेसिपी पता चले, और असल रेसिपी किसी असल बंदे ने ही बता दी है तो अल्लाह उसका भला करे कि जिसने मुझे बता दी है। और मैं जब तक मैं अपने काम में परफेक्ट नहीं हो जाती, जब तक मैं यूट्यूब पर रेसिपी अपलोड नहीं करती, ये मेरी बहुत बुरी आदत है। रमज़ान में ऐसा हुआ कि मैं और उज़मा रोज़े से और बहुत मेहनत से एक मैंने रेसिपी बनाई जो कि मुझे पंजाब से मैंने फ़ोन करके स्पेशली मंगवाई थी कि मुझे ये रेसिपी चाहिए और यहाँ पर कोई भी नहीं ये चीज़ बनाता, तो आप मुझे वहाँ की रेसिपी दें। तो यकीन करें वो रेसिपी मैंने बनाई, मेरा भी रोज़ा, उज़मा का भी रोज़ा। तो मुझे तो ठीक ही लग रही थी कि अगर हो सकता है ठीक ही हो, आखिर लोग पसंद करते हैं उसको, खाते हैं। जब तक अफ्तारी के बाद मैंने चखी तो मुझे तो थोड़ी बहुत बेहतर लगी, लेकिन मेरे 1-2 भाई को पसंद नहीं आई तो मैंने वो डिलीट करवा दी वीडियो, मैंने अपलोड नहीं कराई। जब किसी एक बंदे को भी मेरे घर में किसी कोई चीज़ 1 या 2 को पसंद नहीं आती, वो मैं यूट्यूब पर अपलोड करती ही नहीं हूँ जब तक मैं खुद ना उसकी जो है ना मुझे जायका अच्छा ना लगे, या मैं खुद सीख के ना हो, या मैं किसी से पूछ के ना हो। ये इतनी लंबी डिटेल अगर आप कोई सुनना चाहते हैं तो सुन लें, जो नहीं सुनना चाहते तो मेरे चैनल को अनसब कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि जो एक सच्चा बंदा होता है ना, तो वो सच्चाई इसी तरह बताता है, उसको टाइम लगता है सुनने में। हम तो 4-4, 5-5 घंटे बोर नहीं होते शेफ़ की बातें सुनते हुए, हमें तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और आप 10 मिनट की या 8 मिनट की वीडियो को कहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाओ, तो मेरे से शॉर्ट वीडियो नहीं बनती। जो शॉर्ट वीडियो वाले अगर देखना चाहते हैं तो किसी और जगह चले जाएं, मेरे चैनल पर मत आया करें। तो मैंने तो अपनी डिटेल बतानी होती है ताकि आप लोगों का भला हो जाए। अब ये राज जो है वो मैं बताने लगी हूँ कि ये कोई चादर फैलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस ये ना आलू लेने हैं, और आलू कौन सा लेना है वो मैं आपको बता दूं। आलू आपने लेना है, कई लोग कहते हैं ना कि आप सब्जी वाले के पास जाएं तो वो कहेगा कि मुझे चिप्स वाले आलू दे दें, तो आपने चिप्स वाले आलू नहीं कहना। ये मैं बार बार आपको बता दूं, वो चिप्स वाले आलू कहकर वो आपको बेच तो देंगे, लेकिन वो आलू आपके क्रिस्पी कभी भी नहीं होंगे। आपने कहना है मुझे पेप्सी आलू चाहिए। तो ये राज जो है वो कोई भी नहीं बताता कि कौन सा आलू इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग इसी टेंशन में रहते हैं कि पता नहीं उसको फैलाएंगे किसी कपड़े पे, फिर ड्राई करेंगे, फिर फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी होंगे। ऐसी कोई बात नहीं। मैंने आपके सामने क्या किया है, आलू छीला है, उसको जो है ना धोया भी नहीं, उसको ठंडे पानी में भिगो के तो फ्राई कर लिए, गीले गीले फ्राई कर लिए, तो इतने माशाल्लाह क्रिस्पी। आप खुद देखें, बस आपने ये कहना है कि मुझे पेप्सी आलू चाहिए। ये आलू की एक काश्त होती है जो कि वो करते हैं, और ये इसी चिप्स के लिए ये आलू होते हैं, और ये मुश्किल ही सब्जी वालों के पास होते हैं। आप बोलते हैं दूसरे दिन वो आपको लेकर मंडी से लेकर आ जाएगा आपके लिए। एक भी आप चीज़ बता दें कि जो मेरा कोई भी नरम पड़ा हो, मेरे कोई भी उठा लें। ये तमाम जो है ना चिप्स ऐसे ही बने हैं जैसे कि आपने मार्केट से खरीदे हैं, आपने बेकरी वाले से खरीदे हैं। ठीक है, ये तो था एक राज।
जो कि आज मैंने बता दिया है। मेरे ख्याल में शायद किसी ने नहीं बताया होगा कि आलू कौन सा होना चाहिए, बस यही कहते हैं चिप्स वाले आलू। तो या फिर टॉवल पे फैला रहे हैं या फिर किसी चादर पे फैला रहे हैं या बेडशीट पे फैला रहे हैं, ये सारे तरीके गलत हैं। आलू, सारा मसला ही आलू का है। तो ये तो मैंने राज बता दिया था। हूँ मैं पंजाबी च दसदा। आलू मैं लेसन जिन्ने भी तुसी ले लो, मैं मेरे ख्याल में शायद 1 किलो तो थोड़े सारे ज्यादा लेसन ते ऑयल चाहिए। 2 चीज़ां चाहिए। हूँ तुसी एनू ना नमक पा के खाओ या चाट मसाला या लाल मिर्चा होंदियां ने ना बरीक वाली लाल मिर्चा ते नमक पा के ना तुसी खाओ। करारे भी बना सकते हो तो नमक वाले भी बना सकते हो, या तुहाडे ते डिपेंड करदा बच्चा तुहाडा किहड़ी चीज़ पसंद करदा है। बच्चों तो खास तौर पर बहुत पसंद आएगी, शाम की चाह दे नाल पसंद आएगा। मतलब कि घर वाले यकीन ही नहीं करनगे कि तुसी बनाने चिप्स। तो मेहमानों के अगे रखो या खुद खाओ या बच्चों दो, जो भी तुसी अपनी जरा ना अपने घर बनाओ। और यकीन करो मैं तुहानू उनकी कीमत दसा, तेल ते टस तो मस नहीं होएगा। कैमरा अगर उजमा करे, चलो मैं तुहानू ज़बानी दस देनी है इसलिए कि तुहानू मेरी गल ते यकीन होएगा। तेल टस तो मस नहीं होएगा, तकरीबन कितना ज़्यादा लग गया होगा, 1 कप तो भी थोड़ा घट, क्योंकि जो फ्राई हो रही होंगी चीज़ तो उन्हें तो बड़िया तो है नहीं, बिल्कुल खुशक ने तो तेल कम आ जाएगा। आलू चिप्स फ्राई किए ना, भिंडियाँ पका लेंगे, करेले पका लेंगे, खुशक चीज़ जिद तरी शरी ना आए ना, वो चीज़ां पक सकदियां ने माशाल्लाह। तो जरा ना और आलू किन्ने दे आए ने 60 रुपए दे, ठीक है। तो 60 रुपए दे, चलो 70 रुपए दे ला लो, मैं अगर 1 किलो तो ज्यादा ले ली होंगे 70-80 रुपए दे। ए देखो आलू इन्ने दे होंगे ने। एक तुसी पैकेट खरीदते हो किसी भी कंपनी का जिहदे च हवा भरी होंदी है, ये मेरे ख्याल नाल इन्ने ते होणगे उसमें, इन्ने होंदे ने, इन्ने होंदे ने छोटे पैकेट च। तो पता नहीं किन्ने दा, मैनू नहीं पता उसमें किन्ने दा मिलता, 15 रुपए दा पता नहीं किन्ने दा मिलता। लेकिन है कि घर च बहुत सस्ते पे ने, तुसी बनाओ, ट्राई करो। मैनू अपनी दुआ जरूर याद रखना। बस ए सोच लिया करो कि आलिया तुहाडे नाल कदी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि आलिया ने अल्लाह नू जवाब देना, तुहानू जवाब नहीं देना। तो मैनू अपनी दुआ जरूर याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।